आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 3 का मैं आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को समझा रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, उसमें जो आज मैं आपको समझाऊंगी वो बहुत ज़रूरी है। उस वजह से आपको फिर बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके बच्चे, मैं रजिस्टर पे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि लैपटॉप पे देर लगती है। वैसे अब हम लोगों ने ज़्यादा करना है ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके चले हम अपना सवाल शुरू करते हैं। और ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट भी था दूसरे सवालों से। सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। ax की पावर 2 जमा 4x माइनस a बराबर है 0। पार्ट 3 में हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना है। ओके कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है और इसको कैसे हल करना मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले जो बात हम लोगों ने देखनी है वो ये है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, ओके एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो किसी चीज़ का मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर हम इसी के साथ दोनों तरफ डिवाइड करके इसको ख़त्म कर देंगे। ओके अब हमने क्या देखना है कि ए किसी चीज़ का मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये किसी चीज़ का मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए हम ए के साथ दोनों तरफ इधर भी और इधर भी डिवाइड करके इसे ख़त्म कर देंगे। ओके डिवाइडिंग बाय a on both sides। ठीक है, अब हम a के साथ तकसीम करते हैं। a x का स्क्वायर बटा a प्लस 4x बटा a माइनस a बटा a बराबर है 0 के। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, a के साथ a कट हो गया। अब हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x बटा a माइनस a बटा a, ये दोनों भी कट हो गए। ओके सॉरी मैंने देखा नहीं, इधर आएगा हमारे पास 1 माइनस 1, क्योंकि a के साथ a गया तो 1 हो गया, माइनस 1 बराबर है 0 के। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, जो सिंपल कांस्टेंट होता है ना इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक स्टेप ये भी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बटा a बराबर है 1 के। अब हमने देखना ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। ओके कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास 2 फार्मूले रिक्वायर्ड होते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन जब आपने पेपर में लिखना है या वैसे सवाल हल करना है तो नहीं लिखना ये। ओके वो कौन से 2 फार्मूले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ इधर लिख के। ये रफ है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला कौन सा है हमारे पास, a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
अब हमने देखना क्या है इधर के हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप लोग ये बात याद नहीं रखोगे आपको कंफ्यूजन रहेगी कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें इसमें। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, गौर से सुने। हमारे पास जो x है, जो x होगा, ठीक है, इसके साथ जो भी साइन होगा हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास है प्लस 4x बटा a, हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। ये मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, a का स्क्वायर प्लस बॉल पेन खत्म हो गई, दो, ये a का a और b, ठीक है, b जो मैंने इधर आपको लिखवाया 2ab वो, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर बराबर है 1 प्लस जो b का स्क्वायर हम लेंगे उसको दोनों तरफ जमा करने से हमारा सवाल हल होगा, b का स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे पास a की जगह क्या है। हमारे पास जो x है वो a की जगह है, ठीक है, x a की जगह, दो फार्मूले वाला है। अब a है इधर हमारे पास, वो है x, b हमारे पास नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब हमने देखना क्या है कि b कैसे आएगा। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास होता है a स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई किया ना हमने, b स्क्वायर प्लस 2ab। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a होता है और 2ab होता है। अब 2ab में से हमने b को सेपरेट करना है। जब b हमारे पास आ जाएगा, b हमारे पास नहीं है, जब हम इसमें से b को सेपरेट कर देंगे तो b हमारे पास आ जाएगा, इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब हमने b कैसे सेपरेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये दो फार्मूले वाला है, एक हमारे पास x था, अब हमने b डिफाइन करना है। b कैसे करेंगे वो देखें, हमें चाहिए 4x बटा a, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x आ गया, जबकि हमें चाहिए 4x। ठीक है, हम लिखेंगे 2, 4x चाहिए हमें। ठीक है, 2 2 4 और x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, हमें चाहिए 4x बटा a, तो हम ओवर a कर देंगे जो हमें चाहिए। b हमारे पास क्या आया, 2 बटा a। ठीक है, ये हमारे पास b आ गया। b कैसे आया वो मैंने आपको भी बताया, ये दो फार्मूले वाला है, a लिखा हमने x, b हमारे पास नहीं था। अब हमने देखना ये है 4x बटा a चाहिए, हम ऐसा क्या लिखें कि हमें 4x बटा a मिल जाए। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया, फिर हमें 4x चाहिए था, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ये 4x हो गया, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमें चाहिए था a, नीचे हमने a डिवाइड कर दिया 4x बटा, अब हम इसको पूरे को हल करें तो 4x बटा a आएगा। ऐसे ही हमारे पास b आ गया, हम अब इधर लिख देंगे b की जगह 2 बटा a, 2 बटा a। ठीक है,
अब हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। x प्लस 2a का होल स्क्वायर, इधर वाली को हम हल करेंगे। 1 प्लस 2 2 4, 4 बटा a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों, ये तो हमारी सोल्व हो गई, इकट्ठा हो गया। अब इसको करेंगे। x प्लस 2 बटा a का होल स्क्वायर बराबर है। अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो a की 2 आया। ठीक है, a की पावर 2, a का स्क्वायर। अब इसके नीचे कोई नहीं, जब हमने एक के साथ डिवाइड किया तो यही आ गया। अब a स्क्वायर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर आ गया प्लस a के साथ कट हो गया, जब हमने तकसीम करके देखा तो 1 आ गया जवाब। अब 1 को 4 के साथ 4 आ गया। अब हम इनको आगे हल करते हैं। इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये दोनों हमारे सोल्व हो गए। अब आगे देखते हैं। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर लेते हैं। x 2 बटा a का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर है ये एक ही रकम है। ओके, ये अलग स्क्वायर, ये अलग, ये नहीं है। a का स्क्वायर जो ऐसे होती है ना, उनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। आपने जब भी स्क्वायर रूट लेना है प्लस माइनस साथ लाजम लिखना है। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट हो गया। x 2 बटा a बराबर है, इसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, इसलिए हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4 बटा, इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया। ओके, a आ गया प्लस माइनस। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x एक तरफ कर देंगे और दूसरे साथ एक तरफ कर देंगे। -2 बटा a प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 बटा a अब हमने इनको इकट्ठा करके लिखा, ये आगे हल नहीं हो रहा। ठीक है, x -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 बटा a, यही हमारा आंसर है। बच्चे मैं रजिस्टर पे इसलिए करवा रही हूँ, मैं हर बात आपको साथ साथ डिटेल में बता देती हूँ। लैपटॉप पे मैं टाइप करती हूँ तो मतलब बिल्कुल सही से ऐसे आपको निशान लगवा लगवा के नहीं समझा पाती। ठीक है, फिर ऐसे मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएगी,
इस वजह से मैं रजिस्टर पे आपको करवाया और इस पे जल्दी हो जाता है और समझ भी अच्छे से आती है। आज हमने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है और इसको हल कैसे करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने हल करना है। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपको कल बताऊंगी। ओके।